नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर रात एक नई कहानी के साथ हम आपको गहरी नींद के जादुई सफर पर ले जाते हैं। आज की कहानी आपको एक अनोखे और रहस्यमयी जंगल में ले जाएगी, जहां हर चीज जादुई है। तो आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और सुनें यह महत्वपूर्ण कहानी। आर्या और जादुई किताब, सपनों की एक लंबी कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गाँव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। आर्या की सबसे खास बात यह थी कि वह हर रात सोने से पहले अपनी दादी से कहानियां सुनती थी। दादी की कहानियां हमेशा कुछ नया सिखाती थीं और आर्या को प्रेरणा देती थीं। एक रात की शुरुआत। एक दिन जब पूरा गांव शांत था और आसमान तारे से भरा हुआ था, दादी ने आर्या को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हें सिर्फ प्रेरित ही नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदल देगी। आर्या उत्साह से भर गई और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। दादी ने कहानी शुरू की। कई साल पहले एक बच्चे का नाम नक्श था। वह बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह आसमान में चमकते तारों तक पहुंचे। नक्श की कहानी आर्या को बहुत रोचक लगी। जैसे जैसे दादी कहानी सुनाती गई, आर्या की आंखों में एक नई चमक आई। उसने सोचा कि अगर नक्श सितारों तक पहुंच सकता है, तो वह भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। जादुई किताब की खोज। अगली सुबह आर्या को गांव के पुराने पुस्तकालय की याद आई। ये जगह वर्षों से बंद थी, लेकिन वहां बहुत सी रहस्यमयी किताबें थीं। आर्या ने दादी से पूछा, क्या मैं उस पुस्तकालय में जा सकती हूँ? दादी ने सहमति दी और कहा, हो सकता है वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। आर्या ने हिम्मत जुटाई और पुरानी धूल भरी अलमारी को खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक किताब मिली जिसका शीर्षक था जादुई कहानियों का खजाना। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। जब उसने पहली बार इसे खोला तो किताब की पन्नों से रोशनी फूटी और अचानक आर्या एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। जादुई दुनिया का सफर। आर्या ने खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया, जहां हर चीज जादुई थी। वहां पेड़ बोलते थे, नदियां गाती थीं और आसमान में उड़ने वाले महल थे। उसने देखा कि उस दुनिया में हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। उसे एक बूढ़ा संत मिला जिसने कहा, ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। यहाँ हर कोई अपनी क्षमताओं को पहचानता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। चुनौतियों का सामना। आर्या को उस दुनिया में एक बड़ा मिशन मिला। उसे एक ऐसे तारे तक पहुंचना था जो अंधेरे में खो गया था। ये तारा बाकी दुनिया के लिए उम्मीद का प्रतीक था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी एक गहरी घाटी को पार करना। वहां डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन आर्या ने अपनी हिम्मत से वह पार कर ली। दूसरी चुनौती थी अपनी खुद की कमजोरी का सामना करना। उसे एहसास हुआ कि असली डर उसके अंदर था। उसने खुद पर विश्वास करना सीखा और आगे बढ़ी। सपने की जीत। आखिरकार आर्या उस तारे तक पहुंच गई और उसे वापस आसमान में ले आए। उसकी मेहनत और साहस ने उसे जीत दिलाई। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसके पास सिर्फ तारा नहीं, बल्कि एक नई सीख थी। उसने दादी से कहा, अब मैं समझ गई हूं कि हमारे सपने सिर्फ हमारी सोच तक सीमित नहीं होते। अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नए सपनों की शुरुआत। उस दिन से आर्या ने ठान लिया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेगी। उसकी यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे अपनी प्रेरणा मानने लगे। सीख। कहानियां सिर्फ कल्पनाएं नहीं होती, वे हमें ये सिखाती हैं कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सपनों की राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन साहस और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है।